ओके, सो नाउ वी गोना रिवाइज मॉक 35 ऑफ ऑलीवुड, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स थे। यू कैन सी परसेंटाइल बहुत कम गया, और ये देखो रैंक वगैरह सब। तो इसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत लर्निंग होंगी। एंड यस, देखते हैं क्या हुआ। और जब मॉक दिए हैं अभी रिसेंट में जो उस पर थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस ही रहा मेरा। चलो देखते हैं। अगर से 54 क्रमागत, ओके ओके याद है, समंग यहाँ का वो औसत 165 है और सेकंड लार्जेस्ट पूछी है। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था, मुझे पता था कि मुझे सेकंड लार्जेस्ट निकालना है, ये भी मुझे पता था। और फिर भी मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा 216 है। और इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार सॉल्व किया था कि कहीं 216 ही आएगा, तो टाइम जितना लगा है। और इस चीज़ को मैंने पढ़ा कि सेकंड लार्जेस्ट पता नहीं है, बट गलती क्या थी कि पढ़ा हो, सिर्फ उसको लिख लेना चाहिए था कि देखो जो लार्जेस्ट है कि उसमें से सेकंड लार्जेस्ट है, नहीं कि माइनस करना है दो, वो तुमको निकालनी है। ठीक है, माइंड को एक्टिव अगर खुला और एक्टिव रखते तो ये हमारा सही हो जाता है, नॉट अ बिग डील। इस क्वेश्चन में न जाने क्या ही गलती हो गई थी, मुझे खुद नहीं पता, बट कुछ गलती हो गई थी इसमें। और x-2i की वैल्यू पूछी थी एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई डिड। मेरा कुछ 10 करके आ गया था ना, मुझे नहीं पता कहाँ से, और 10 कैसे आ सकता है आप खुद बताइए, क्योंकि x जो है वो होगा तो एक अंक की संख्या ही। तो अगर x को 10 भी माने फिर भी उसमें से कुछ घटा रहे हो तब भी 10 नहीं आएगा। सो मैंने लग रहा है कि शायद इसको गुणा कर दिया था, x को 2 से गुणा कर दिया था, फिर y घटा दिया था, ऐसा कुछ मेरे साथ केस हो गया था, तो मेरा 10 आ गया था। यस यू कैन सी, यही हुआ था। x को मैंने 2 से गुणा कर दिया 12, और फिर y को भी 2 से गुणा कर दिया और फिर घटा दिया। सो वाई इट हैपन टू मी। माइंड को ओपन रखना है और स्ट्रेस जो था वो घर में ही रख के जाना है। ठीक है, इसको ना लाइब्रेरी लेके जाना है ना एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो मैंने पढ़ा, मैंने पता नहीं इसको कैसे पढ़ा, बट इसको मैंने पढ़ा था, बट ये भी चीज़ पढ़ी थी, बट फोकस ही नहीं किया बिल्कुल भी कि देखो मुझे ये चीज़ मैंने शायद स्किप ही कर दी थी पढ़ना। ए बी सी और डी के पास में 1 2 3 4 में से अलग अलग संख्या में गेंदें, सबसे कम गेंदें किसके पास है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 ऐसे ही होगा, 3 4 इसको कोई मतलब ही नहीं था। मैं यहाँ पे देख रही थी ए के पास केवल डी से कम गेंदें हैं। ठीक है, तो डी और सबसे ऊपर होगा और ए उसके नीचे होगा, ए डी का वैल्यू फिक्स होगी। फिर कहा डी के पास बी के पास मौजूद गेंदों की तुलना में 2 गुना गेंदें हैं। अब 2 गुना है तो इस चीज़ पे मैं यहाँ पे फंस गई कि कितनी गेंदें होंगी। ये मैंने फोकस ही नहीं किया कि 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे। गेंदें तो ऑलरेडी दे रखी गई हैं ना तुमको, 1 2 3 4। तो जब डी के पास अगर 4 है तो बी के पास 2 ही तो होंगी, तो ए के पास सबसे कम होंगी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये बहुत ईजी था, फर्स्ट स्टेटमेंट से आ जाएगा, सेकंड से कहाँ जाएगा। डी के पास सबसे अधिक है लेकिन ए के पास बी और सी से अधिक है, बट बी और सी के बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं, तो फिर सबसे कम गेंदें वाला कैसे निकाल दें ना। न्यायालय विधिक नोटिस अंग्रेजी और हिंदी साथ ही व्यक्ति की मूल भाषा के और उस व्यक्ति के संबंधित क्षेत्र की मूल भाषा में जारी करेगा। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, सेकंड भी सही है, क्योंकि एक निष्कर्ष तो ये भी निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना था कि हाँ भाई लोगों को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती होगी, इसीलिए वो वैसा कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। और ये क्वेश्चन बताइए क्या दिक्कत हुई थी, जैसे यहाँ पे लिखा है पी और ये फिर भी ऐसे करके क्यों है उधर का मुँह, तो क्यों पी की बहन है। और मैंने पता नहीं उस टाइम क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं थी आई थिंक, तो मैंने पढ़ी थी कि पी क्यू की बहन है, तो इसमें मेरा इसको मैंने लगा ही नहीं पाई 102 बार लगाने के बाद, तो फिर मैंने इसको स्किप किया। वही मैं सोच रही कि 96% कर ली, मैं क्यों नहीं कर पाई। अब मुझे समझ में आया, पी मतलब क्यों पी का पिता है ना कि पी क्यों का। ठीक है, तो ये चीज़ थी, वही मेरे में बड़ा इशू आ गया था। सो अगर देखा जाए तो क्या ये क्वेश्चन कठिन था, या ये वाट आल, मतलब बस आपने पूरे मन से चीज़ों को करना था और आपका माइंड पता नहीं क्या ही हो गया है। वैसे तो मैथ्स रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो अच्छा हो। हाँ, इंग्लिश में देखते हैं 7 क्वेश्चन गलत हो गए, बता रही हूँ ना, मेरा बहुत घटिया पेपर गया, और इस घटिया से एक से ना विशियस साइकिल, सो आई वाज इन विशियस साइकिल आफ्टरवर्ड्स, मैं कुछ करी ही नहीं। ओके, सो ये है एआई के बारे में। इज दैट आई कैन क्रिएट a new डाटा, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ जनरेटिव एआई इन द वर्ल्ड टुडे। ये सब था, तो मुझसे पूछा था कि ये है क्या। भाई न्यूज़ आइटम क्या होता है, न्यूज़ आइटम होता है जो पूरे दिन की खबर दे तुमको, उसको बोलते हैं न्यूज़ आइटम। सर्वे कौन सा सर्वे हुआ है, मैगजीन आर्टिकल भी नहीं होगा, एडिटोरियल ही था, सिंपल सी बात थी, एडिटोरियल था, क्योंकि अथर ने अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। मैगजीन आर्टिकल होते हैं स्पेसिफिक दैट इट कैन बी फाउंड इन मैगजीन, इस पर इट कैन बी अ रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट होती है, कोई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट पर्सन की। भाई मैगजीन में इस दुनियादारी निकलेगी कि आई आई ये वो, ये तो भाई एडिटोरियल ही लगता है ना, एडिटोरियल।
ये वाला मेरा गलत हो गया था, सो इट्स ओके। इसमें मैं इतना देख रही थी कि CBD होगा, तो CBD मैंने लगाया था। अब ए लास्ट में होगा, ये पहले होगा, इस चीज़ पे थोड़ा इशू आ गया था और मेरा गलत हो गया, ए लास्ट में होगा। वैसे ए लास्ट में होना ठीक भी लगता है, बट थोड़ा सा डी के बाद पढ़ने में टोटल लग रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में भाई स्टार्टिंग में कहाँ से, स्टार्टिंग में हांगकॉन्ग लगाओगे, पहले बताओगे ना सेकंड बार के बाद के बाद में जो स्पैम की पॉपुलरिटी वगैरह के बारे में। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको उतना नहीं कहती। अरे यार ये तो भाई परस्यूट और परफॉर्मेंस में मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि परस्यूट लगा परफॉर्म लगा, परस्यूट परफॉर्म। वी अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज फिजिबल एंड शुड बी परस्यूड। तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसको परस्यू किया जाता है, कोई टास्क वगैरह होता है तो उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। टास्क को परफॉर्म करते हैं बट प्रोजेक्ट को परस्यू किया जाता है, राइट। कंफ्यूज हुई थी मैं इसमें। ओके, ये मेरी बेवकूफ़ी है या मेरा लैक ऑफ रिवीजन है। पुसिलिनियनिटी मैंने कई बार पढ़ा है, मैंने इसको याद भी कराया था, मैंने थोड़ा सा उससे याद किया था कि जो ये लोग बहुत कंजूस होते हैं पुसिलिनियनिटी को, ठीक है। मैम ने भी याद कराया था कि पारसी लोग कुछ ऐसा करके, पारसी लोग कुछ ऐसा, मैम ने बताया था थोड़ा कंजूस होते हैं पुसिलिनियनिटी, बस याद करने के लिए ऐसा। तो लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन, टिमिड होते हैं, टिमिड टाइप के होते हैं। पढ़ा है शीश कुछ, मेरे मन में चूहा बन के आता था इसको देख के, पुसिलिनियनिटी को बन के, बट फिर भी ये लैक ऑफ रिवीजन है, लैक ऑफ माइंडेडनेस है। और कितनी फास्ट कैसे वाला देखे जरा, हाँ 20 सेकंड में लगा के भागी भाई, थोड़ा टाइम तो जब नहीं ध्यान आ रहा सही से। यार ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। सिंपल सी बात है, देखो इट रिक्वायर्स वाट इफर्ट, तो कॉन्शियस इफर्ट ही तो चाहिए होते हैं। कलेक्टिव इफर्ट भी होता है, कलेक्टिव इफर्ट का भी कोलोकेशन होता है, बट कलेक्टिव इफर्ट ऐसा टीम वर्क कलेक्टिव है ना, बाय द डन बाय पीपल एक्टिंग एज अ ग्रुप। एक ग्रुप का सारा पूरा वो कलेक्टिवली होता है, अभी तो कॉन्शियस ही होगा। फॉल्स पर तो भाई पैसा आपने ढंग से पढ़ना था और कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि इसको देखो खुद ही, इसको 73% लोग अगर कर ले रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पैसा सच जी। तुम पता नहीं किस लेवल से पढ़ी थी इसको। ट्रेल का मतलब एविडेंस को सीधा सिप वर्क लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डेबरिस अलॉन्ग द शोर। ट्रेल ऑफ डेबरिस तो कोर्स होता है, ट्रेल का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इसी बीता किसी ने तो एविडेंस थोड़ी ना डेबरिस के छोड़ के जाएगी, ट्रेल छोड़ के जाएगी। ट्रेल मतलब होता है कोर्स ऑफ डेबरिस अलॉन्ग द शोर। सो आई वुड से कि माइंड को अपने आप खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हो, ठीक है, बट इट्स ओके। अभी वो फेस जा चुका है, अभी मैं बिल्कुल भी लो नहीं फील कर रही, आई एम जस्ट ओके, फीलिंग वाओ, राइट, एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल एज पर नाउ। ओके ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ये मुझे कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों हो जाता है, ओजोन है कि रामसर है। देखो मॉन्टी था एक, ठीक है, उस स्कूल में एक सर थे, उनका नाम था राम। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड न्यूज़ से किससे मेल संबंधित है, तो वह है रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज आर रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स विच आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज मेंटेन अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। लोकटक जो लेक है मणिपुर की और केवला नेम है, जो ये सब जो है मॉन्ट्रेक्स साइट है। ओके, जो नेहरू की रिपोर्ट के भाई सारे क्वेश्चन देखने होते हैं इसमें। तो कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी है, तो वो है प्राक्कलन समिति, ठीक है। ये लोक लेखा में ये इंग्लिश से पढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये बनी थी 1921 में, और इसमें जो है 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये 1971 के टाइम बनी थी, आई थिंक, लिखा रहे लोगों ने। 15 लोकसभा और 7 लोकसभा। ओके, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड ST कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। इतना ध्यान रखना है कि ये 30 मेंबर्स की भी है, SC वाली कमेटी, इसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। विद रेफरेंस टू नेहरूज रिपोर्ट ऑफ 1928 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो तीनों करेक्ट है। रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है, और उन्होंने 19 फंडामेंटल राइट्स की बात कही थी, और 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ओके, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 1928 एंड अपॉइंटेड सब कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928 विद मेजर रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस होगा, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, 19 फंडामेंटल राइट्स एंड सो ऑन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर आर द पार्ट्स ऑफ 14 पॉइंट, जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए थे, बट इन्होंने जो है 19 फंडामेंटल पॉइंट दिए थे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है रिजेक्ट किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस चाहिए, ठीक है, लिंग्विस्टिक कहते हैं भाषा वाले, और 19 फंडामेंटल राइट चाहिए, फुल 19 फंडामेंटल राइट, ठीक है, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल वो
1/3 उन्होंने मुस्लिम अच्छा एंड 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर आर द पार्ट ऑफ चौथा पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ये जिन्ना का पॉइंट था, तब तो ये गलत होगा, फिर ए और बी होगा। फिर 1/3 जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो था वो तो जिन्ना का पार्ट था ना, वो जिन्ना ने बोला था 1/3 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात है वो जिन्ना की थी। ओके, दैट्स इज द रीजन दैट सर्कल्स द अर्थ नियर द इक्वेटर वेयर द ट्रेड ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर कम टुगेदर। तो वो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ is the region that circles the earth near the equator where the trade winds of north and southern hemisphere come together. The intense sun and warm water of the equator heat the air in the ITCZ, raising its humidity and making it buoyant. Aided by the convergence of the trade winds, the buoyant air rises. इजी से क्वेश्चन थे, क्या है कि हो, मेरे को तो एक लग रहा है। ये गुजरात के कच्छ जिले से GI प्रमाण दिया अजरक को इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स प्रिजर्विंग इंडिया रिच टेक्सटाइल हेरिटेज। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स जो है उसने क्या किया, GI सर्टिफिकेट दिया है कच्छ के अजरक को, अजरक हेलिंग फ्रॉम द वाइब्रेंट रीजन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ओके, ये हैंड ब्लॉक पेंटिंग है और अजरक इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, एज ओल्ड और ट्रेडिशन में प्रैक्टिस इन अजरकपुर, a village in the Kutch district of Gujarat. The so old families of the village take part in a laborious process that takes up to 3 हफ्ते लग जाते हैं कंप्लीट करने में. Textile are created with vegetable and mineral colors, and the fabric goes through a washing cycle about 8 times. अच्छा, सबका अपना अपना है। सनी के पास में जो है रंग सिस्टम है, बहुत सुंदर है। ये क्या था, कौन सी IIT एंड नासा की जेट प्रोफेशनल प्रयोगशाला की शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बहुदवा प्रतिरोधी जनकों का अध्ययन कर रहे हैं जिनका पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अनुकूल हो सकता है। पता नहीं, मद्रास वाले हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है, और जो नासा है, नासा से जस्ट प्रपोजल लेबोरेटरी सर्च अस्ट्री मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच कुड हैव की एप्लीकेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ एज वेल एज ऑन अर्थ। अच्छा, इनका पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए पूर्ण प्रयोग हो सकता है वहाँ पे। ओके, ये तो मराठा वाले थे सब, चौथे आंसर देश में खिलाए थे, बहुत फिटा क्वेश्चन है, जगह बांध लकर फिले। देयर वर टैक्सेस लेविड ऑन टेरिटरीज आउटसाइड मराठा टू अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेड और ओके 19 यस ये तो था। एयर इंक्रीज द एज, ये मालाबारी, ये तो 1981 का था आई थिंक, मालाबारी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे कितना कौन सा था, भाई मुझे नहीं पता था, ये चौथा था, मैं छोड़ दिया था, अच्छा किया था छोड़ के, चौथा तो मैं लगाती भी नहीं। देखो यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रूस को छोड़ करके चौथे पे आता है ये, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रूस को छोड़ करके 4th पे आता है इंडिया। कौन सा लवण जो है समुद्र के पानी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह सोडियम क्लोराइड। चलो ठीक है, कम से कम सही कर लिया। इसमें भी मैं मैग्नीशियम क्लोराइड सोच रही थी, बट सोडियम क्लोराइड ही होता है। इज द मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन द सी पावर्ड, इट इज़ ऑलमोस्ट 3/4 होता है ये, बाकी सब ये होता है, बाकी भी होते हैं MgCl2, MgSO4 और ये कैल्शियम सल्फेट, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक है। ऐसे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी कहलाते हैं। ये देखो कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हो गए। यस, ये ड्रिफ्ट घाटी में वेगनर ने पैसा छुपा दिया था, तो ये अल्फ्रेड वेगनर का है। हाइपोथेसिस स्टडीड बाय जियोग्राफी पेंजिया घुनाना ने, ये पेंजिया था, और जो सागर था उसको पैंथलासा बोलते थे। हाँ, ये हो गया था 1608 में, और फिर उसके बाद में हॉकिंस आया था। एक मिनट, पहले हॉकिंस आया था, हाक गया था खूब कस के, उसके बाद में ये आए थे रोते हुए। हेक्टर जहाज का नाम होता है, जहाज का नाम हेक्टर था, है। कौन सा क्वेश्चन जो राज्यसभा के संबंध में गलत है, तो वही ये तो दूसरा क्वेश्चन था। देखो भाई, सिटीजन हो हमारे यहाँ के और 30 साल तो हमारी उम्र हो और प्रॉफिट का पद ना हो करना तुम। UAI के बारे में जो है सही है,
तो अब देख लो तुम खुद ही, UAY के बारे में सही है। तो इसका ये नीति आयोग की पहल नहीं तो भाई किसकी पहल है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, ओके। हाँ भाई, यूथ के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो है ना वो लेके के आई है ये सब चीज़ें। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य देश भर में एक अच्छा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को AI कौशल से सक्षम बनाना है। इसे नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। ये क्या है? लुमेन नहीं है, मंगल पांडे जी। PMMY 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया, ठीक भाई। वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्तीय बैंक, MFI और MBFC द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और ये हाँ 3 टाइप का होता है लोन, तुमने पढ़ा है। ये 5,000 था, ये 5,000 से 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख। उसको स्टिल्ट बोलते हैं। मक्का है, गन्ना के तनों में सहायक जड़ें तने की निचली गांठों से निकलती है, इन्हें अवस्तंभ कहा जाता है। रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। उनको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इतना हमको नहीं पता था तो इट्स फाइन। पढ़ लेते हैं एक बार। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। टैप रूट्स, ओके, टैप रूट्स भी होता है कुछ, यस, जो मैंने लगाया था। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, ट्रम्प एंड वेंचर्स, रूट्स ऑफ स्वीट एडवेंटिटियस रूट्स जो होती है स्वीट पोटैटो को, इसे स्वैलन हो जाती हैं और स्टोर करती है फूड को, ये दोनों। अच्छा, तो ये जो है टमाटो, एक आप है ना, टमाटो बता रहे हैं। कैरेट में होती है ये टैप वाली, कैरेट टैप। और ये जो है ना, ये एडवेंटिटी से स्वीट पोटैटो में पाई जाती है, ओके। स्टेम्स ऑफ मेज एंड सुगर केन में जो होता है स्टिल्ट होता है, ओके। इन सब प्लस सच डिजोपोरस ग्रोइंग इज स्वैम्पी एरिया आउट ऑफ ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड, ये होती हैं। ये तो पता था, ये मुझे पता था, निमेटोफोर जो ऊपर की ओर हो जाती हैं, या उधर सुंदरवन वाले में खूब पाई जाती हैं, ऐसा सर ने पढ़ाया था, बट ये नहीं समझ में आया था मुझे। तो टैप गाजर वाजर से जो होती है ना, उनकी होती हैं, ठीक है। एडवेंटिटियस ये जो है शुगर पोटैटो वाला होता है ना, मीठा आलू, वो। और स्टिल्ट जो है, स्टिल्ट तो ये होती है मक्का और आदमी है, स्टिल्ट में है। तो दोनों सही थी, इसमें क्या था भाई टॉपर भाई का। क्राउन कांच है, दिमाग में मेरे आ रहा था, पता नहीं क्यों क्राउन कांच ऐसा लग रहा था, पढ़ा है क्राउन कांच तो 11%, बट मुझे क्राउन कांच में दिमाग में आया था कि क्राउन कांच मैंने पढ़ा है, बट फिर मैंने कॉर्टेज लगा। क्राउन कांच हैंडमेड ग्लास ऑफ सोडा लाइम कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक ग्लेजिंग और ऑप्टिकल यूज। द टेक्निक ऑफ क्राउन ग्लास रिमाइंड स्टैंडर्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। द बबल ऑफ ग्लास blown into a pear shape and flattened was transformed to the glass maker's pontil। ये सा था ये भी। ये क्या है, रमेश बाबू, ओके। हाँ, ये तो इनका मिला था रतन टाटा जी को। अब हम मूव करेंगे कंप्यूटर की तरफ। मेरा बहुत ही खराब परफॉर्मेंस गया जिसको मैं ऑब्वियसली देख सकती हूँ, बट दैट्स नॉट द फाइनल एंड थिंग्स टू हैपन समटाइम्स। यू डोंट नो, यू गो डाउन जस्ट टू रेज हाई। आई जस्ट बिलीव इन दिस क्वाइट। कोट होता है, कोट क्वाइट नहीं होता है, ओके। जो भी होता है, विच नेटवर्किंग डिवाइस रीजनरेट्स द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। उनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को जो है रीजनरेट कर देती है किसे, ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। उसको बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर रिपीट कर देती है। रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेवल, ओके। इट resonates the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted to extend the length to which the signal can be transmitted over the same network. When the signal becomes weak, they copy it bit by bit and regenerate it at its star topology characters, correcting following the original strength. इसको बोलते हैं रिपीटर। तो राउट्स का डाटा पक्का रिपीट कर लेता है। राउटर क्या होता है, राउट्स करता है ये। भाई इजी था, इजी क्या था। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग मूवी और वीडियो गेम को स्टोर करने। कहाँ स्टोर करेंगे हम, तो ब्लू रे डिस्क में, ओके। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम,
ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम, ब्लू रे डिस्क जो है आर टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग मूवी एंड वीडियो गेम्स. दे ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड बेटर डाटा ट्रांसफर रेट्स कंपेयर टू CD रोम्स एंड DVD रोम्स. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकल मीनिंग कॉमनली यूज जो होती है वो ब्लू रे होती है, क्योंकि ये ना सस्ती भी होती है, उन दोनों के कंपैरिजन में वाली सस्ती पड़ जाती है. A type of optical storage medium commonly used for storing movies and video games. Okay, they offer a higher storage capacity and better data transfer rates. टेलीफोन, हाँ भाई, फुल डुप्लेक्स होता है ये. So the following view is handy if you want to make global edits. हमको एडिट करना है, तो आउटलाइन व्यू displays the presentation as an outline made. अच्छा, outline made up of titles and main text from each side. MS PowerPoint ना. Okay. Is particularly handy if you want to make global edits. Reply sends a response to the sender only. अरे ये क्या की थी तुम यार भी दोनों, तुम्हारा क्या हो गया था? मैं पूरा पढ़ी ही नहीं. मैंने पढ़ा रिप्लाई जो है सेंड्स अ रिस्पॉन्स टू द सेंडर ओनली, और फिर क्या हो जाता है बहन, तुमको क्या ही करती हो. और रिप्लाई ऑल जो है सेंड्स अ रिस्पॉन्स टू एवरीवन. तो बस मैंने कहा यही सही है. तो हमने इन दोनों को अलग सेंटेंस की तरह देख लिया था. ये क्या करती हो जाता है, बट इट्स ओके, बट जस्ट कम बैक. ओके, और कम बैक हमेशा जो है फायर्स वर्जन के साथ होता है. Task is a set of instructions that can be triggered by a keyboard shortcut, toolbar, button or an icon in a spreadsheet. तो मैक्रोज होता है, मैक्रोज. LAN offers high speed communication data rates up to, मुझे क्या पता, 1000 MB per second. LAN में होता है 1000 MB तक आ जाती हैं. यूजर टू क्रिएट क्वेरी, टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स इजीली. इम्पोर्ट होता है फंक्शन. इंसर्ट फुटनोट, ये सब रेफरेंसेस में, ये तो पढ़ा था मैंने कि फुटनोट्स वगैरह कहाँ होते हैं, तो रेफरेंस टैब में होते हैं. डायनेमिक पोर्ट नंबर कितना होता है, आई डोंट नो. तो ये होता है 49 152 से 65 535. इज़ यूज टू क्लोज करना. भाई मुझे पावर पॉइंट बहुत चला लिया, इसको क्लोज करो. और Ctrl+Q क्लोज पावर पॉइंट. जी से क्या होता है, डिज़ाइन बनाई जाती है. Alt+H से जो है अच्छा होम टैब खुल जाएगा. Ctrl+M से नई स्लाइड जुड़ जाएगी. हाँ, ये तो नई स्लाइड के लिए होता है. Ctrl+G से जो डिज़ाइन हो जाएगी, ये होम टैब के लिए होता है. तो बचा क्या, क्यों क्लोज करूँ मैं पावर पॉइंट को, तो क्यों. नॉट ट्रू, यस. फिंगर से थोड़ी ना होता है, वो स्टिक वगैरह भी होती है, कई सारी चीज़ें आती हैं. ओके, अबाउट रैम इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू. तो रैम कहाँ से, रैम तो वोलाटाइल होती है ना, अस्थायी होती है, तो वो नहीं स्टोर करती है. टास्क मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, मॉनिटर करना सिस्टम प्रेफरेंस को. ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क मैनेजर इज अ कंपोनेंट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड इंड यूजर्स ऑफ मॉनिटर मैनेज एंड troubleshoot टास्क to monitor system performance. What is the primary function of the task manager in Windows operating system? टास्क मैनेजर होता है कोई, तो वो क्या करेगा, टास्क को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को. ओके, फॉर्मेटिंग होती है. विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिमोटली मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क डिवाइस सच एज रूटर एंड स्विचेस एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस एंड परफॉर्मेंस. तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है बताइए, तो ये होता है SNMP. SNMP क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज टू रिमोटली मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क डिवाइस सच एज रूटर एंड सिंपल एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन. SNMP है, मुझे आता नहीं था हालांकि ये वाला. WIMP इज एन एक्रोनिम यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर और पर्सनल कंप्यूटर. व्हाट डज WIMP शॉर्ट फॉर, मुझे क्या पता. विंडोज आइकन मेन्यू एंड पॉइंटर. स्टोरेज कैपेसिटी द लार्जेस्ट टेराबाइट. तो दिस इज हाउ इट वाज एंड आई डिडंट फाइंड एनीथिंग टफ देयर, बट आई वुड से कि अपने माइंड को थोड़ा ठीक रखो, ठीक है. मैं देख रही हूँ मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, और मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है. एंड बट ठीक है, मैं अभी बैक कर रही हूँ, कम बैक. ओके, और मतलब इतना भी नहीं बिगड़ गया मेरा हाल, और थोड़ा बहुत जो बिगड़ गया उसको जो है हम कवर कर लेंगे. मैं देख सकती हूँ, ठीक क्वेश्चन था बटे,
ठीक है, मैं देख पा रही हूँ खुद को, मतलब जो भी चीज़ें हैं, टाइम वगैरह सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एवरीथिंग इज़ सो क्लियर टू माई माइंड एंड आई एम एबल टू सी कि क्या ही इशू हो रहा था मुझे, है ना। टाइम भी लग रहा है ज़्यादा, और इसे मैंने देखा टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और फिर जो है चीज़ें हो भी नहीं पा रही। सो यस, but things to happen, okay, it is that we have to cover as quickly as possible, right? Yes, and that's it, and I have overcome all that, and so today onwards there will be improvement and you will see. Yes, ऐसी गलतियाँ थोड़ी ना करूँगी मैं, just like you can see, not this one but this one, right? One question, this one. ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा ना हो इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, मेरे दिमाग में था सेकंड निकालनी, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि आप कितना ज़रूरी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। ये क्वेश्चन भाई मेरे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन। सो मैथ और रीजनिंग में तो फुल होने थे। ये 4 4 8 नंबर, 4 दिया 12, 4 6 16 17 18 19 नंबर। चलो मैं ये पल के लिए कहती हूँ कि ये ना हो पाता, ठीक है, ये ना हो पाता, फिर भी 4 दूनी 8 12 और ये 3 15 नंबर, राइट? 15 नंबर, 15 नंबर। आप समझते हो भाई, आप कैपेबल हो, आप क्यों नहीं समझते हो इस चीज़ को? आप भी कैपेबल हो अच्छा मार्क्स लाने का, ये नहीं कर पाती, इट्स ओके। बट ये चलो ठीक है, मुझे इस पर कन्फ्यूजन था, परस्यूट होगा परफॉर्म्ड होगा, हालांकि इतना दिमाग है मेरे पास में कि टास्क परफॉर्म किया जाता है, परस्यूट वो क्या आता है, बट इसमें क्यों गलत कर दिया, क्यों? ये 4 नंबर भाई, ये 4 नंबर, और ये भाई कलेक्टिव तो तब होगा ना जब खूब सारे लोगों का कलेक्टिव होता है, एक का तो कौन से होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत था, ये भी नहीं गलत करना था, ये दो तो सही कर दी। ये तो भाई पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं ढंग से पढ़ते हो? चलो गलत हो जाता। 3 क्वेश्चन तो ये 3 क्वेश्चन तो यार सही ही करने थे कम से कम, ये दो, ये वाला, ये भी कर सकते थे आप, ऐसा नहीं था, बट 3 क्वेश्चन तो ये आपने करने ही थे। आई एम सीइंग एवरीथिंग, ओके। इसमें तो तुमको उतना दिमाग तो है ही है, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें करने ही थे, सही 4 क्वेश्चन तो सही करते थे आपने। 4 क्वेश्चन का मतलब था 16 नंबर, 31 नंबर आपके और बढ़ते। आप भी कैपेबल हो यार 350 तक लाने के, जैसे बाकी लोग लाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। बट आप खुद को जो है इम्प्रूव करिए। सो ये मैंने मॉक 35 का एनालिसिस किया है, हालांकि 30 तक हुए, अभी 31 32 ये सब करना है। 32 में तो मैं जानती हूँ मेरी हालात क्या थे, सो इट्स फाइन, बट सीखेंगे उससे भी, राइट?